Hello students, welcome back. In this lesson separation of substances we were talking about in the last classes we were talking about how we separate one substance from the other substances uh, like we were many talking about many method in which we were talking about thrashing, winnowing, hand picking, sedimentation, decantation and filtration, and also talking about how we can separate mixture of sand and salt. Today we'll talk about the next half of this lesson. In chapter 4, can water dissolve any amount of a substance? कि क्या पानी के अंदर कि पानी अपने अंदर किसी पदार्थ की को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, मिला लेता है. In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि पानी अपने अंदर किसी पदार्थ को डिसॉल्व कर लेता है, मतलब घोला लेता है, मिला लेता है. जैसे हम पानी के अंदर चीनी को घोल देते हैं, शुगर को घोल देते हैं, तो उससे कोई दूसरा सोल्यूशन जो होता है तैयार हो जाता है. वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर. तो वो जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम सोल्यूबल बोलते हैं, पानी में जो घुलनशील होते हैं. वट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंस टू ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर हम पानी के एक निश्चित मात्रा लें, मान लो एक गिलास पानी के अंदर कोई भी अमाउंट, मान लो चीनी घोलना शुरू कर दें, तो एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर उस चीनी घोलने के बाद अगर हम उसमें और ज़्यादा चीनी डालते जाएंगे, उसमें और ज़्यादा चीनी या कोई ऐसा सोल्यूशन जो घुल जाता है पानी में, या नमक को पानी में डालते जाएंगे, तो क्या होगा. एक्टिविटी 8 में बात डिस्कस करते हैं. यू विल नीड ए बिकर और ए स्मॉल पैन, ए स्पून, साल्ट एंड वाटर. तो एक बिकर बर्तन लीजिए और एक स्मॉल पैन होती है जो छोटा बर्तन, कढ़ाई वगैरह, वो ले लीजिए. उसमें एक चम्मच और एक थोड़ा नमक और पानी. पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन द बीकर. तो उस बर्तन के अंदर एक आधा कप पानी डालिए. एंड एड 1 टीस्पून ऑफ ए साल्ट एंड स्टायर इट वेल एंड अनटिल द साल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली. और उसके अंदर एक टीस्पून होता है, उसको भरकर, चम्मच को भरकर उसमें नमक डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह मिलाएं. स्टायर करना, मिलाना. तो तब तक मिलाते रहें उस चम्मच नमक को पानी के अंदर जब तक वह पूरी तरह पानी के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए, घुल ना जाए. अगेन ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट एंड स्टायर वेल. दोबारा उसमें एक चम्मच नमक का डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह मिलाते जाइए. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम एंड स्टायर. कि हर एक बार एक चम्मच नमक का डालते जाएं और उसको उस घोल के अंदर मिलाते जाएं. जब तक नमक उसके अंदर अच्छी तरह ना मिल जाए तब तक दूसरा चम्मच उसमें नमक का नहीं डालना. आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून ऑफ साल्ट डू यू फाइंड दैट सम साल्ट रिमेन अनडिजोल्व एंड सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर. कि अब हम देखेंगे कि कुछ चम्मच नमक के जब पानी में घुल जाते हैं तो उसके बाद जो नमक है वो पानी में घुलना बंद हो जाएगा और वह पानी की जो तल के नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, बर्तन में नीचे बैठ जाएगा. इफ़ यस, अगर ऐसा होता है तो दिस मीन दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ द वाटर वी हैव टेकन. अगर ऐसा होता है तो हम, इसका मतलब ये है कि उस पानी के अंदर, आधा कप पानी के अंदर और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकता. द सोल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सेचुरेटेड. और इस सोल्यूशन को हम, जिस घोल को हम क्या कहेंगे, शुद्ध घोल कहेंगे. हेयर इज ए हिंट एज ए वट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहले ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद सैंड. तो यहाँ पर एक हिंट है जो बताना चाहा है कि वट माइट हैव गॉन रॉन्ग, कि ऐसा क्या गलत हुआ जब पहेली ने नमक और रेत में से नमक को निकालने के लिए कोशिश की थी. परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन.
Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. शायद उस घोल के अंदर जो रेत और नमक को घुला मिलाया गया था, तो उसके अंदर जो साल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी. द अनडिजोल्वड साल्ट वुड हैव रिमेन मिक्स विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड. क्योंकि जब नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जब हमने उसमें पानी डाला था, जो पहले हमने प्रयोग पिछली क्लासों में पढ़े हैं, तो उसमें जो नमक घुलनशील था पानी में वो तो घुल गया, परंतु जो ज़रूरत से ज़्यादा था वह नमक के रेत के साथ ही नीचे जाके सेटल हो गया और वह रिकवर नहीं हो पाया, मतलब वह पहेली को प्राप्त नहीं हो पाया. सी कुड सोल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. अगर वह अपनी समस्या को हल करना चाहती थी तो हमने देखा था कि पहेली से कुछ गलती हुई थी. वह कहती कि जितना नमक मैंने डाला उतना प्राप्त नहीं हुआ, तो क्योंकि नमक की मात्रा ज़्यादा थी, पानी की मात्रा कम थी. इसको नमक को और पूरे नमक को प्राप्त करने के लिए पानी को और ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे ताकि पानी में अच्छी तरह नमक मिल जाए और रेत अलग हो सके, पानी अलग हो सके, घुलनशील नमक पानी से बाहर निकाला जा सके. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजोल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सचर. शायद हम ये मान लेते हैं कि शायद उसके पास सफिशेंट मात्रा में पानी नहीं था. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजोल्व मोर साल्ट बिफोर द सोल्यूशन गेट सैचुरेटेड. क्या इसका कोई और भी तरीका हो सकता है जिससे उस घोल के अंदर से रेत के अंदर से नमक को अलग किया जा सकता है. लेट्स ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. तो एक्टिविटी 9 देखते हैं. टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर साल्ट. कि एक बीकर लीजिए, बर्तन लीजिए, उसके अंदर नमक पानी लीजिए और उस पानी के अंदर नमक मिलाते चले जाएं. दिस विल गिव यू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर. तो उसके अंदर पानी नमक तब तक मिलाते जाएं जब तक कि वह शुद्ध घोल प्राप्त ना हो जाए. शुद्ध घोल का मतलब है कि जब वह नमक उसमें और ज़्यादा घुलना बंद ना हो जाए तब तक उसमें नमक मिलाते जाएं. नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट. तो अब उसमें क्या करना है, हमें थोड़ी मात्रा में और सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर थोड़ा और नमक मिला कर उसको गर्म करना है. वट डू यू फाइंड, हमें क्या मिलेगा. वट हैपन टू द अनडिजोल्वड साल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. कि जो नमक पानी में नहीं घुल के, क्योंकि पहले ही उसमें नमक बहुत मात्रा में घुल चुका है, वह नीचे सेटल हो गया, जाके बर्तन की सतह के नीचे बैठ गया है. तो उस नमक का क्या होगा. डज इट डिजोल्व नाउ, क्या गर्म करने के बाद वह घुल जाएगा. इफ़ यस, यदि घुलता है, कैन सम मोर साल्ट बी डिजोल्वड इन दिस सोल्यूशन बाय हीटिंग इट. क्या हम गर्म करके उसके अंदर और ज़्यादा नमक को इस डिजोल्व कर सकते हैं, घोल सकते हैं. लेट्स दिस हॉट सोल्यूशन कूल. तो अब ये गर्म जो सोल्यूशन हमारे पास है, गर्म पानी के अंदर नमक घुल चुका है जो, उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें. डज द साल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. क्या वही नमक दोबारे उस बीकर बर्तन की सतह पे नीचे सेटल हो गया है, नीचे जा चुका है. द एक्टिविटी सुजेस्ट दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजोल्वड इन वाटर ऑन हीटिंग. तो इस एक्टिविटी में यह बताया गया है कि अगर हम पानी के अंदर नमक की जो पर्टिकुलर मात्रा में जब घुल चुका है तो हम उसमें और नमक घोलना चाहे तो पानी को गर्म करके हम उसमें और नमक को घोल सकते हैं. डज वाटर डिजोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंस. लेट्स फाइंड आउट. क्या पानी के अंदर सभी सब्सटेंस को इक्वल मात्रा में ही डिजोल्व करते हैं. मान लो रेत को अलग करना हो या किसी दूसरे सब्सटेंस को अलग करना हो, शुगर को अलग करना हो, क्या उसके लिए हमें ये एक्टिविटीज़ को करके देखना पड़ेगा. एक्टिविटी 10 में क्या है. टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. 2 गिलास लीजिए, दोनों में आधा आधा कप पानी का डाल दीजिए. ऐड ए टीस्पून ऑफ साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टार इट टिल द साल्ट डिजोल्व. और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक का 1 गिलास में डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह हिलाएं और जब तक कि नमक उसमें घुल ना जाए. गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट ए टाइम टिल दैट सोल्यूशन सैचुरेट्स. और उसमें तब तक नमक डालते जाएं, एक जो पहले वाला गिलास है, जब तक कि उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन प्राप्त ना हो, शुद्ध सोल्यूशन घोल प्राप्त ना हो, जिसके अंदर नमक के जो घुलन है
वह जब तक घुलना बंद ना हो जाए तब तक नमक मिलाते जाएं। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट दैट डिज़ोल्व इन द वाटर इन टेबल 5.2। तो उसमें हमने कितना नमक के चम्मच डाले हैं आधे कप पानी में, तो उसको लिखते चले जाएं कि 2 चम्मच या 3 चम्मच, जितने चम्मच भी उसमें डाले हैं उनको अपनी टेबल में नोट करते जाएं। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर। अब यही एक्टिविटी जो आपने पहले गिलास में की है वही दूसरे गिलास के साथ करते हैं। उसमें नमक की जगह पे शुगर, चीनी ले लीजिए, चीनी को घोलना। रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। और इस एक्टिविटी में ये नहीं है कि चीनी और नमक से ही हम कर सकते हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस से भी जो पानी में घुलता है उससे हम कर सकते हैं। उसको घोलना शुरू कीजिए। वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट? टेबल में हम, क्योंकि पहले हमने नमक के कितने चम्मच पानी में घुले हैं उनको नोट कर लेना है, उसके बाद चीनी को घोलना शुरू करना है, तो चीनी के कितने चम्मच पानी में अच्छी तरह घुल गए हैं उनको नोट करना है। तो ये देखना है कि हमने पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा घुलती है, उतने ही पानी में चीनी की मात्रा ज़्यादा घुलती है। तो इसको हमें टेबल 5.2 से हम इसको पता लगा पाएंगे कि हाफ कप पानी में कितना नमक घुलता है और कितनी चीनी घुलती है। We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separation present in this chapter are also used in a science laboratory. तो इस क्लास में हमने कई मेथड्स जो है सेपरेशन, सब्सटेंसेस को, पदार्थों को अलग अलग करने के बहुत से तरीक़ों को पढ़ा है। और कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर में हम अपने घर पे भी कर सकते हैं, कुछ लेबोरेटरी में भी किए जा सकते, साइंस की लेबोरेटरी में कर सकते हैं। वी आल्सो लर्नड दैट ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड। कि किसी पदार्थ के अंदर, इसमें हमने यह सीखा है कि सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, कोई भी सोल्यूशन घोल प्राप्त करने के लिए एक पदार्थ को लिक्विड के अंदर जब हम घोलते हैं, जैसे पानी के अंदर चीनी को किसी भी घोलते हैं तो वो दूसरा घोल तैयार हो जाएगा। सोल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट। और एक सोल्यूशन को शुद्ध सोल्यूशन कब कहते हैं हम, शुद्ध घोल कब कहते हैं, जब उसके अंदर और मात्रा में वह पदार्थ नहीं घुलता। मान लो जैसे हमने नमक का एग्जाम्पल लिया था, शुगर का एग्जाम्पल लिया था, चीनी का एग्जाम्पल लिया था, जब तक उसमें और मात्रा में वह घुलनी बंद हो जाएगी तो वह वह पानी के नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा, मतलब घुलेगा नहीं, तो वह शुद्ध सोल्यूशन कहलाएगा। तो इट्स ऑल फ्रॉम टुडे फॉर टुडे एंड वी हैव completed this lesson. In the next class I will talk about the question answer of this lesson. Have a great day.